Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So ये है Mathematical Tools for Physics लेक्चर नंबर 4. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. And today's class is going to be very important and very interesting as well. क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक ऐसा बेसिक मैथ्स का यूनिट है जिसका फिजिक्स में बहुत रिगरस यूज है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो इस चैप्टर को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बहुत वाइड यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करने वाले हैं. इसका उतना ही पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जितना कि फिज़िक्स में यूज़ होता है, फिज़िक्स में अप्लाई होता है. बस बेसिक से हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे एंड हाउ टू अप्लाई दोज फार्मूला इन द प्रॉब्लम्स. ये एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे. बाकी डिटेल में, डेप्थ में आपको मैथ्स में करा दिया जाएगा. क्लियर बात. अब डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक से डेफिनेशंस आते हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है. छोटे डेफिनेशंस हैं, दे आर प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशंस. अपने को फटाफट समझना है और आगे बढ़ते चलना है. क्लियर बात. एक्चुअली क्या होता है, जीवन में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं. एक होती हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज, दूसरी होती हैं वेरिएबल क्वांटिटीज. सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं. देखिए अपने को नोट्स प्रॉपरली बनाते चलना है, ठीक है बात. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं कांस्टेंट क्वांटिटी. सो जैसा कि इसका नाम है कांस्टेंट क्वांटिटी, वैसा ही इसकी डेफिनेशन भी है. कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक गिवन वैल्यू होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट क्वांटिटी. As you can see here, constant quantity मतलब ऐसी कोई भी quantity whose value is always constant, that is called as constant quantity. सिंपल सा डेफिनेशन है, अपने को फटाफट समझ से चलना है. क्लियर बात. नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग बनाए वेरिएबल क्वांटिटी. इट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान समझें इसकी डेफिनेशन. तो वेरिएबल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी और जो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल क्वांटिटी. सिंपल डेफिनेशन. एक्चुअली डेफिनेशन ये बोलता है the quantity whose value is not constant and which can assume any value, that is called as a variable quantity. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, कोई गिवन वैल्यू नहीं होती है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल क्वांटिटी. बात समझे ध्यान से. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जो कि कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल क्वांटिटी. जनरली एक वेरिएबल क्वांटिटी को हम x से डिनोट करते हैं. इट इज जनरली डिनोटेड बाय x. मतलब जब भी x मैं बोलूंगा इसका मतलब हियर x कैन अज्यूम एनी वैल्यू. x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1/2, -3/2, -5/2, कुछ भी हो सकता है. बात समझे पहले ध्यान से. क्लियर बात. कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो है x से डिनोट करते हैं. x मतलब कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, -1/2, -3/2, कुछ भी हो सकता है. क्लियर बात. तो पहले इन दोनों क्वांटिटीज के डेफिनेशन लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. क्लियर. हाँ जी, नोटेड डाउन. तो अब मूव करते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज फंक्शन. सो फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुना डेफिनेशन. एनी इक्वेशन, एनी एक्सप्रेशन in terms of variable quantity x, that is called as a function. किसी भी variable quantity x का टर्म में कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, that is called as a function. ध्यान समझे डेफिनेशन. किसी भी variable quantity x के टर्म में कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, उसको हम फंक्शन बोलते हैं. मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका. आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन, फिर आपको पिक्चर क्लियर होगी कि फंक्शन का मतलब क्या होता है. क्लियर. So here I am giving you few examples of function. ध्यान देना. जैसे y is equal to x plus 1 है,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, y इज इक्वल टू 10x है, y इज इक्वल टू sec x है। मतलब वेरिएबल क्वांटिटी x के टर्म में आप कुछ भी लिख दो, कोई भी इक्वेशन लिख दो, कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू रूट x है, साइन x है, कॉस x है, टेन x है, कुछ भी लिख दें, दैट इक्वेशन, दैट एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी फील आई होगी, ध्यान देना मेरी बात। फंक्शन को रीड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू रीड इट आउट अ फंक्शन, ध्यान देना। जैसे सपोज मैं सबसे पहला एग्जांपल पकड़ लेता हूं, सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल पकड़ लेता हूं। विच एग्जांपल? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको हम रीड आउट ऐसे करते हैं कि हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। कैसे रीड आउट करेंगे? हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब भी मैं ये बोलता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, आसान भाषा में इसका मतलब होता है y डिपेंड्स अपॉन x। ध्यान देना मेरी बात। दिस इज कॉल्ड एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। आसान भाषा में इसका मतलब हुआ y डिपेंड्स अपॉन x। मतलब y कितना होगा ये डिपेंड करेगा x कितना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दें। तो x क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, और सिंस x वेरिएबल क्वांटिटी इसलिए y भी वेरिएबल क्वांटिटी होगी। ध्यान समझे मेरी बात। सिंस x क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, इसलिए y भी क्या होगा? वेरिएबल क्वांटिटी। क्यों? एग्जांपल देके बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो x तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी वैल्यूज हो सकती हैं। क्लियर है बात? तो मान लो x 0 है, x 0 है तो y कितना होगा बोल? अरे बैठना नहीं है, बोलना है। x 0 रख दे तो 0 प्लस 1 y कितना होगा? 1। मान ले x 1 है तो बोल y कितना होगा? अरे सबको समझ में आ रहा है ना? अरे आना तो बोल, वेरी गुड। अरे x की वैल्यू 1 रख दे तो 1 प्लस 1 y कितना हो गया? 2। सिमिलरली x की वैल्यू 2 तो y कितना? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 एंड सो ऑन। मतलब एज यू कैन सी हियर, जैसे जैसे हम एक्सचेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होते जा रही है। और इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, x एंड y। x तो पहले से वेरिएबल था, और सिंस x वेरिएबल इसलिए y भी वेरिएबल है। तो हमेशा ध्यान रखें, फंक्शन में दो वेरिएबल क्वांटिटी x एंड y, एक्सचेंज करेंगे y की वैल्यू विल चेंज। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले यहां तक नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात? हाँ जी, तो यहां तक नोट कर लिया। देखिए, आपको जो भी रेगुलरली पढ़ाया जाता है, जब भी आप वीडियो देखें तो हमेशा मेक प्रॉपर नोट्स, अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग प्रॉपर नोट्स। क्लियर बात? क्योंकि यही नोट्स हैं जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। क्लियर बात? वापस आते हैं उस एग्जांपल पे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने देखा कि फंक्शन में दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, x एंड y। x को आप चेंज करेंगे तो y विल चेंज। जैसे जैसे एक्सचेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे y चेंज होता जा रहा है। अब यहां पे हम दो क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वन इज dx, अदर वन इज dy। dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज है। बहुत छोटा मतलब कितना छोटा? से बहुत छोटा, 0.00000, बहुत छोटा सा चेंज है। x की वैल्यू में स्मॉल चेंज किया, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक्सचेंज करेंगे तो y भी चेंज करेगा। तो मैंने मान लिया करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ y क्या? dy। बहुत छोटा है, 0.0000001, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर बात? तो x की वैल्यू में चेंज मैंने dx माना, y की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग चेंज। ध्यान से समझते जाएं, क्योंकि यहीं से डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आने वाली है। x की वैल्यू में स्मॉल चेंज dx, y की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग चेंज dy। हाँ, यहां पे आपको क्लियरली समझा दूं कि dx इट्स नेवर द प्रोडक्ट ऑफ d एंड x, एंड सिमिलरली dy इज ऑल्सो नॉट द प्रोडक्ट ऑफ d एंड y। ध्यान दें मेरी बात।
डी एक्स ऐसा नहीं कि डी इंटू एक्स है, दो अलग अलग टर्म है, डी मैं रख लेता हूँ, एक्स तुम रख लो ऐसा नहीं है। एंड सिमिलरली डी वाई इज ऑल्सो नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डी एंड वाई। डी एक्स एक सिंगल टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है, जिसका मतलब है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली डी वाई भी एक सिंगल टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है, सेपरेट टर्म है, जिसका मतलब है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। क्लियर बात? तो पहले डी एक्स और डी वाई को नोट करें, उसके बाद यहीं से हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। अब हम आएंगे डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन पे। डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन होता है? एक्चुअली में क्या रहता है, किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल्स रहते हैं, एक्स एंड वाई। इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के चेंज का जो रेशियो है, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड। नहीं चमका, वंस मोर, ध्यान समझे मेरी बात को। इन अ फंक्शन देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अभी भी हम लोग चर्चा की है, कोई भी आप फंक्शन लिखें उसमें दो वेरिएबल्स आते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू में चेंज डी एक्स, वाई की वैल्यू में चेंज डी वाई। The ratio of change in these two variables, it is mathematically defined as differentiation. ध्यान समझे मेरी बात को। कोई भी आप फंक्शन लिखेंगे उसमें दो वेरिएबल क्वांटिटीज आएंगी, x और y। बस इन्हीं वेरिएबल क्वांटिटीज के चेंज का रेशियो, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। ध्यान रहे, फंक्शन में जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो नहीं, उनके चेंज का रेशियो, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। ये जो dy और dx इनका रेशियो है, y में चेंज dy, x में चेंज dx, तो y और x इनके चेंज का जो रेशियो है, इनके चेंज का जो रेशियो है, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं और उसको रीड आउट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जब भी कहीं पे dy बाई dx लिखा होगा, इसको रीड आउट करते हैं dy बाई dx। क्या बोलेंगे? dy बाई dx। और इसको रीड आउट ऐसे करते हैं, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन y का डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। सो dy बाई dx इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले यहां तक आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? सो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, एक बार फिर से आपको समराइज करा देता हूँ और आपको पिक्चर क्लियर होगी। क्लियर बात? तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट किए थे कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटी से, तो फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की कांस्टेंट क्वांटिटी की। तो कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, गिवन वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। दूसरी आती है वेरिएबल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल क्वांटिटी। जनरली एक वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग x से डिनोट करते हैं, और जब भी मैं x बोलता हूं उसका मतलब x कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, -1/2, -3/2, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात? देन आफ्टर हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। तो फंक्शन क्या होता है? Any equation in terms of variable quantity x, that is called as a function। कोई भी variable quantity x, उसके टर्म में आप कोई भी इक्वेशन लिख दो, कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, that is called as a function। y is equal to x है, y is equal to x square है, y is equal to root x है, sin x, cos x, log x, कुछ भी लिख दो, that is called as a function। फंक्शन को रीड आउट करने का मेथड ये होता है, here y is a function of x। जब भी हम ये बोलेंगे y is a function of x, आसान भाषा में इसका मतलब होगा y डिपेंड्स अपॉन x। y कितना होगा डिपेंड करेगा x कितना है। x0 y डिफरेंट, x1 y डिफरेंट एंड सो ऑन। और इसलिए हम बोलते हैं कि फंक्शन में दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? x एंड y। x तो पहले से वेरिएबल था, और सिंस x वेरिएबल है इसलिए y भी वेरिएबल है। x को आप चेंज कराएंगे तो y भी तो चेंज हुआ ना, और y अगर चेंज हुआ तो ये भी तो वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। हाउ अ वेरिएबल क्वांटिटी इज डिफाइंड? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल क्वांटिटी। तो सिंस x वेरिएबल है इसलिए y भी वेरिएबल है।
क्लियर बात। इसके बाद हमने दो क्वांटिटीज पकड़ी, dx एंड dy। x की वैल्यू में एक स्मॉल चेंज डिफाइन किया, कितना, dx करस्पॉन्डिंग, हाँ आप x को चेंज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है y विल ऑल्सो चेंज। x की वैल्यू में स्मॉल चेंज मान लिया dx है, बहुत छोटा चेंज है 0.0000001। करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में भी काफी छोटा सा चेंज होगा, लेट्स से वो भी काफी छोटा सा चेंज है 0.0000001, ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर का। क्लियर बात। और फिर से यहां पे ध्यान रखें, dx एंड dy दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ d एंड x, एंड सिमिलरली दे आर ऑल्सो नॉट द प्रोडक्ट ऑफ d एंड y। सेपरेट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है। dx मीन्स चेंज इन x, dy मीन्स चेंज इन y। यहां तक क्लियर है। और फाइनली हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के चेंज का रेशियो, वेरिएबल का रेशियो नहीं, इन्हीं वेरिएबल्स के चेंज का रेशियो इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन में दो वेरिएबल क्वांटिटी है x एंड y, इन दोनों क्वांटिटीज के चेंज का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो नहीं, चेंज का रेशियो, dy एंड dx, ये जो रेशियो है दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। और इसको रीड आउट करने का मेथड बड़ा आसान सा है। जब भी हम dy by dx लिखेंगे, रीड आउट करते हैं dy by dx, इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर बात। अच्छा, इसमें अपने को ध्यान ही रखना है कि dy by dx को आप ऐसे मत लिखना कि dy dx में हम dd निपटा देते हैं, क्यों फोकट में लिखा हुआ है y by x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे मत कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया dx इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ d एंड x, एंड सिमिलरली dy इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ d एंड y, एंड देयरफॉर हम dd कैंसल आउट नहीं करा सकते हैं। जैसा है ऐसा ही लिखा रहने देना है। क्लियर बात। ऐसे आप dd इसमें से कैंसल आउट नहीं करा सकते हैं। क्लियर पिक्चर। अब इसमें सवाल ये आता है कि वाई डिफरेंशिएशन इज नीडेड इन फिजिक्स। एक्चुअली में इस डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या है, क्यों हम पढ़ने वाले हैं इस डिफरेंशिएशन को। तो कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं, आपको थोड़ी सी फील आएगी कि फिजिक्स में इस डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है। सो सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल है वेलोसिटी का। तो आप सब ने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा वेलोसिटी क्या होती है। यस, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप सब लोगों ने वेलोसिटी का ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना टाइम में कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उनका जो रेशियो इट इज एक्चुअली वेलोसिटी। V stands for velocity। हाँ, there is one more formula of velocity, मैं लिख रहा हूं। यस, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला किसने किसने पहले से पढ़ रखा है? V is dx by dt। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे फिजिक्स के सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन में। अभी टर्म्स क्या है वो समझें और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या है ये समझें, ध्यान देना। v is dx by dt, सिंपल टर्म्स। यस, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब समय, टाइम है, एंड v stands for velocity। क्लियर बात। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेट करके बताता हूं। अभी आपको बताया कि dx क्या होता है, dy क्या होता है। dx is small change in the value of x, dy is small change in the value of y। इसी को यहां पे अप्लाई करके बता रहा हूं, ध्यान देना। तो dx क्या मैं बोल सकता हूं, इट्स स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। टर्म्स को अच्छे समझें। dx का मतलब चेंज इन x, तो यहां पे dx का मतलब क्या होगा, चेंज इन x, और x क्या है, x तो डिस्प्लेसमेंट है, तो dx क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन x मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एंड सिमिलरली अगर dx चेंज इन x, dy चेंज इन y, अरे तो dt क्या होगा, चेंज इन t, और t क्या है, टाइम, तो dt क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ टाइम। सो dx स्मॉल चेंज इन x, dt स्मॉल चेंज इन टाइम। वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान देना।
dx क्या है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ टाइम। सोच कितने टाइम इंटरवल में बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अरे इन्हीं का जो रेशियो है वही तो वेलोसिटी आप पढ़ते हो। कितने टाइम में बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनका जो रेशियो यही तो वेलोसिटी होती है। फिर से समझे बात, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, चेंज इन टाइम। तो कितना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अरे इनका जो रेशियो है यही तो होती है बॉडी की वेलोसिटी। अब आपको रिलेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा और समझ में आएगा, थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन से रिलेट करके बताता हूं, ध्यान देना। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं dy बाई डी एक्स को रीड आउट कैसे करते हैं, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है v इज dx बाई dt, तो dx बाई dt को आप क्या बोलोगे, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x हियर इज डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दें, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Means in order to determine velocity you have to differentiate displacement with respect to time। हमें वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं, आगे चर्चा होगी, अभी पहले एप्लीकेशन समझें कि व्हाई डिफरेंशिएशन इज नीडेड इन फिजिक्स। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का इन फिजिक्स। बात समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। तो पहले इस एग्जांपल को अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नोट इट डाउन। सो आई एम गिविंग यू वन मोर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आपको और अच्छे से फील आएगी डिफरेंशिएशन की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन आप सब लोग पढ़ रखे होंगे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ लिया होगा कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। कितने टाइम में बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, इनका जो रेशियो है, अरे यही तो होता है एक्सेलरेशन। डेफिनेशन समझे, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जिस रेट से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज एक्सेलरेशन। नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां है, ध्यान दें। तो एक्सेलरेशन का देयर इज वन मोर फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। किसने किसने इस फॉर्मूले को पहले से ही पढ़ रखा है, वेरी गुड। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन में करेंगे। अभी इसका यूज क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, वो अच्छे से आप समझें, ध्यान देना। तो पहले इसमें टर्म समझें, सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। v बोले तो वेलोसिटी, t बोले तो टाइम, a बोले तो एक्सेलरेशन। क्लियर बात। अब ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेट करके बता रहा हूं, ध्यान दो। dx क्या होता है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। dy क्या होता है, करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। तो सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, dv is change in v, और v क्या है, वेलोसिटी, तो dv is change in velocity। एंड सिमिलरली dt is change in t, और t क्या है, टाइम, तो dt क्या हो गया, change in टाइम। तो dv क्या है, change in velocity, dt change in time। सो dv की जगह change in velocity रख दें, dt की जगह change in time रख दें। तो फॉर्मूला आपके सामने बनेगा a is equal to this is what, change in velocity divided by this what, change in time। अरे यही तो बेसिकली एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम। ध्यान समझे मेरी बात, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे कितने टाइम में बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, अरे इनका जो रेशियो है यही तो होता है एक्सेलरेशन। यही तो फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे हो, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अरे वही तो आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी यही तो आ रहा है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, और इससे भी यही तो आ रहा है कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, इनका जो रेशियो है, अरे यही तो एक्सेलरेशन होता है।
तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली सेम फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, इनका जो रेशियो है यही तो होता है एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेट करके बताता हूं। जैसे dy by dx को हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली dv by dt को कैसे बोलेंगे, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो फॉर्मूला है उसको ऐसे बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई साहब यही तो हमने यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही तो है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली में ये डिफरेंशिएशन का यूज है इन फिजिक्स। क्या कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली में ये डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वो डिफरेंशिएशन होगा कैसे, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी यूं समझें व्हाई डिफरेंशिएशन इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। क्यों कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। क्लियर बात? तो पहले एग्जांपल आप अच्छे से नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज किया है। अब सवाल ये आता है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, उसमें कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व हैं। तो सब लोग एक हेडिंग बनाएं, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस आते हैं जिनके डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि अपने को याद रखने हैं। क्लियर बात? सो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूला इन फिजिक्स दैट इज ध्यान दें, फॉर्मूला नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रीड आउट कैसे करते हैं, क्या है यूज, ध्यान समझें। इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर है n विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx कैसे रीड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है n इंटू x की पावर n माइनस 1। मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब इसमें टर्म्स के मतलब समझें, व्हाट इज x, व्हाट इज n। x हम सब पढ़ चुके हैं, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी। n क्या है, तो n है यहाँ पे एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1/2, -3/2, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। क्लियर बात? अब सवाल आता है फॉर्मूले का यूज क्या है। तो फॉर्मूले का यूज ये है कि जब तक आपका फंक्शन x की पावर n की फॉर्म का है तब तक यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। जैसे फंक्शन आपका x है, x² है, x³ है, x पावर 1/2, x पावर -5/2 है। इन सारे के सारे फंक्शंस को हम पहले फॉर्मूले के हेल्प से डिफरेंशिएट करा सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा फील आएगी, ध्यान देना। जैसे अपना पहला एग्जांपल है dy by dx ऑफ x²। रीड आउट ऐसे करेंगे, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। हम x² को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में। क्लियर बात? सो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला हियर इन दिस एग्जांपल। सिंपल, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप ये लिखते हो तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद n इक्वल्स टू। अरे भाई साहब यहाँ पे n की जगह 2 रखा हुआ है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये है, तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हो, बस n की जगह अपने को 2 ही तो रखना है। तो इट्स n इंटू x की पावर n माइनस 1 वेयर n इज 2। फिर से समझे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करें। n की वैल्यू बस 2 रख दी है, तो n मतलब 2 इंटू x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 - 1। दिस इज कैलकुलेशन।
It's 2x⁻1 that is 2x. Yes, this is our answer. मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना 2x. और एग्जांपल्स करते हैं, आपको और थोड़ा सा फील आएगी. ठीक है, अब आप आसानी से बना लोगे. एग्जांपल का मतलब समझें. इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला कि x⁻n का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो x⁻3 का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हो. यूज सेम फार्मूला विद n इक्वल्स 3. सो n इंटू x⁻n-1, x⁻n का डिफरेंशिएशन n(x⁻n-1), तो x⁻3 का डिफरेंशिएशन 3 इंटू x⁻3-1. जहां जहां n था वहां पे मैंने क्या रख दिया 3, तो आंसर आएगा 3x². मतलब ये हुआ कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना 3x². तो इसका आउटकम ये है, एंड रिजल्ट ये है कि एज लॉन्ग एज द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x⁻n, यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट यूजिंग फूल्स फार्मूला. जैसे x⁻0 का डिफरेंशिएशन है, x⁻1 का डिफरेंशिएशन है, x⁻−1/2 का डिफरेंशिएशन है, x⁻−3/2 का डिफरेंशिएशन. तो इन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली फर्स्ट फार्मूले से बना सकते हैं. क्लियर बात? तो इसको नोट करें, फिर मूव करेंगे फार्मूला नंबर 2. So moving on to second formula of differentiation. So what is the formula? Formula is d by dx of c is 0. What is c? C is any constant. मतलब डिफरेंशिएशन रीड आउट कैसे करेंगे, ध्यान दें. डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x इज 0. c इज एनी कांस्टेंट. मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0. c कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1/2, -3/2, कुछ भी हो सकता है. कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी. जैसे फॉर एग्जांपल 0 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 0 क्या है, कांस्टेंट नंबर है. अरे ऐसा थोड़ी कि आज 0 है कल बड़ा होकर 1 हो जाएगा. ऐसा तो है नहीं. अरे जो 0 है वो 0 रहेगा, कांस्टेंट नंबर है ना. सो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0. d by dx of 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x 0. वाई? क्योंकि 1 ऐसा कांस्टेंट नंबर, ऐसा थोड़ी कि आज 1 है कल बड़ा होकर 2 हो जाएगा. तो ये जितने भी कांस्टेंट नंबर 0, 1, -1/2, -3/2 सब कांस्टेंट नंबर, इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा. और फिर से वही बात जैसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं. इन फॉर्मूलों के सोर्स क्या हैं, इनके प्रूफ क्या हैं, डेरिवेशंस क्या हैं, ये डिटेल में आपको मैथ्स में कराया जाएगा. एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, तो फिजिक्स के लिए अपने को ये बेसिक से फॉर्मूले पता होना चाहिए, एंड हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला इन द प्रॉब्लम्स, ये एप्लीकेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए. बाकी डिटेल में डेप्थ में आपको मैथ्स में करा दिया जाएगा. एक्चुअली जो फार्मूले फिजिक्स में आते हैं उनके डेरिवेशन हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. सिंस ये फार्मूले एक्चुअली मैथ्स में आते हैं तो इनका डेरिवेशन वहाँ पे कराया जाएगा. यहाँ पे जरूरत नहीं, इसलिए नहीं करा रहा हूँ. क्लियर बात? सो इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं. यस, नोट इट डाउन. तो अब इसके बाद इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फार्मूले आते हैं. जैसे sin x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, sec x का क्या होगा, cot x का क्या होगा एंड cosec x का क्या होगा. तो ध्यान दें. तो अगला फार्मूला आता है sin x का डिफरेंशिएशन. रीड आउट कैसे करते हैं, ध्यान दें. इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या, cos x. फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, याद रखते चलें. sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. क्लियर बात? यस. सो tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec² x, sec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec x tan x, cot x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इट्स माइनस cosec² x, एंड फाइनली cosec x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x. तो ये बेसिक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं. इसके अलावा डिफरेंशिएशन में दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होते हैं. कौन कौन से, ध्यान दें. तो अगला फॉर्मूला है, रीड आउट कैसे करेंगे, ध्यान सुने. डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ex नहीं है, क्या बोलेंगे, e की पावर x. डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या, सेम e की पावर x. मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सेम, दैट इज e की पावर x ही रहता है. वैसे तो ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, अपने को याद रखना है. आपको थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करके डिटेल में समझना है तो मैं समझा देता हूं, ध्यान देना.
e की पावर x में x तो वही वेरिएबल क्वांटिटी वाला है, ठीक है बात। e क्या है, तो e हियर इट्स अ कांस्टेंट नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 2.72। एक्चुअली में मैथ्स में अलजेब्रा में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक बेसिकली सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। कुछ चमका ही नहीं, ध्यान देना। एक्चुअली ये e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल 1 बोलते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब फैक्टोरियल क्या होता है थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक जितने भी इंटीग्रल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, फ्रैक्शन में नहीं, 1 से n तक के जितने भी इंटीग्रल नंबर्स उनका प्रोडक्ट, 1 2 3 n माइनस 1 n, इन सारे के सारे इंटीग्रल नंबर्स का प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूं 2 फैक्टोरियल क्या है, तो 1 से लेके 2 तक के जितने इंटीग्रल नंबर्स उनका प्रोडक्ट। तो भाई साहब 1 से लेके 2 तक के इंटीग्रल नंबर्स 2 ही तो हुए, तो ये 1 × 2 हो जाएगा। क्लियर। अब बता 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या मैं लिखूंगा, हाँ अब समझ में आ गया होगा। 1 से लेके 3 तक के जितने भी इंटीग्रल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन में नहीं, उनका प्रोडक्ट। तो 1 से लेके 3 तक के तीन ही तो नंबर्स हुए, 1 2 एंड 3, इनका प्रोडक्ट। अब जल्दी से बता 4 फैक्टोरियल कितना लिखेगा, अरे 1 × 2 × 3 × 4, 1 से लेके 4 तक के जितने इंटीग्रल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो 1 × 2 × 3 × 4, ये है। इतना वैसे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, डिटेल में डेप्थ में सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। बाकी तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में उतना ही रहता है, विच इज e की पावर x। और e की पावर x में x वही वेरिएबल क्वांटिटी है, और e क्या है, तो e इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72। और e की पावर x एक सीरीज होता है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और फैक्टोरियल n क्या होता है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक के जितने भी इंटीग्रल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, जैसे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर बात। तो इतना पहले नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू लास्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, इसको क्या बोलेंगे, ln x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू s, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 1/x, मीन्स ln x का x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझा देता हूँ। एक्चुअली में जैसे log एक फंक्शन होता है, उसी तरह से ln x भी एक फंक्शन होता है। log x आप लोग पढ़े होगे, और अगर नहीं भी पढ़े होगे तो मैथ्स में अलजेब्रा में आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी समझें ध्यान से। जैसे x एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, रूट एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, टेन एक्स फंक्शन है, ऐसे ही log x भी एक फंक्शन है। ध्यान समझें। y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू e की पावर x, अभी भी पढ़ा प्रीवियस एग्जांपल। ऐसा ही log भी एक फंक्शन है, इसकी भी एक वैल्यू होती है। कैसे वैल्यू होती है वो डिटेल में मैथ्स में अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझें, ध्यान दें। जब भी log में बेस 10 होगा इट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे रीड आउट करते हैं, log x बेस 10, बेस बोलते हैं इसको, log x बेस 10। तो जब भी बेस 10 लगेगा इट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। एक्चुअली log में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे log 2 क्या है, log 3 क्या है, log 10 क्या है, log 1 क्या है। ध्यान दें, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो फिजिक्स में काफ़ी कॉमनली काफ़ी वाइडली यूज होंगी, इनको अपने को याद रखना है। ध्यान दें कौन कौन सी वैल्यूज हैं। log 2 बेस 10 कितना 0.3010, log 3 बेस 10 0.4710, log 10 बेस 10 इट्स 1 एंड log 1 बेस 10 इट्स 0। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, याद रखनी है। सो जैसे log x बेस 10 होता है उसी तरह से हम लोग ln x भी डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में ln x स्टैंड्स फॉर log x बेस e,
ई क्या है? तो ई वही है जो प्रीवियस फंक्शन में पढ़े, क्या? ई इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72। फिर से समझे पूरे फॉर्मूले को अच्छे से। जब भी log x में बेस 10 होगा, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। क्लियर बात? लॉग की कुछ वैल्यूज हैं जो फिजिक्स में काफी कॉमनली एंड वाइडली यूज होती हैं, जो अपने को याद रखनी है। क्या क्या वैल्यूज? log 2 बेस 10 0.3010, log 3 बेस 10 0.471, याद रखना है। log 10 1, log 1 0। तो जैसा नेचुरल लॉग होता है वैसे ही ln x भी होता है। ln x स्टैंड्स फॉर log x बेस e। एक्चुअली में क्या होता है, लॉग में जब आप ये बेस चेंज करते हो, इट्स वैल्यू चेंजेस। कैसे चेंज होगा वो डिटेल में आपको मैथ्स में करा दिया जाएगा, अभी फॉर्मूला समझें। ln x एक तरह का लॉग ही है, उसमें बेस 10 की जगह e आ जाता है। e क्या है? तो e इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72। वही वाला है e जो कि e की पावर x में e था। क्लियर? अभी के लिए अपने को फॉर्मूला याद रखना है बस कि ln x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। क्लियर बात? बाकी ये डिटेल में डेप्थ में आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया है। फिजिक्स के लिए बस ये छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये भी अपने को याद रखना है। log 2 कितना, log 3 कितना, log 10 कितना, log 1 कितना, कितना कितना। अरे याद रहेगा कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। तो पहले इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन में ये 10 फॉर्मूले हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, कितने यूज होंगे, कब होंगे, ये हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब क्लियर होगा। अभी के लिए अपने को ये सारे के सारे 10 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर बात? अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इनको प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन लिखें सब लोग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ बेसिक से एग्जांपल्स डील करते हैं, तब आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान दें। तो सबसे पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू x। तो पहले सवाल का मतलब समझें, सवाल क्या बोल रहा है और अपने को इसमें निकालना क्या है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। और पहला एग्जांपल बोलता है y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको पूछा जाए डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आसान भाषा में अपने को क्या निकालना है? तो आसान भाषा में अपने को dy/dx निकालना है। dy/dx स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी पूछता है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू हैव टू डिटरमिन dy/dx। क्लियर बात? अब डिफरेंशिएशन ऑफ y, और y यहां पे कितना है? तो y सपोज पहले एग्जांपल में x गिवन है, तो जहां पे y है उसकी जगह मैं x रख रहा हूं। ध्यान देना। तो जहां y बैठा था उसकी जगह मैंने x रख दिया। इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y की जगह बस x रख दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ यू हैव टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सोच के देख, इस एग्जांपल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे? द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है फॉर्मूला? nx पावर n माइनस 1। जब तक आपका फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में है तब तक उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखें। कोई शक नहीं, x है ना, x की पावर 1 लिख सकते हैं। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद n इक्वल्स 1। तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या मैं ये लिख सकता हूं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n की जगह 1 रख दिया है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो दिस इज x की पावर 0, और किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 वैल्यू इज 1। मतलब फाइनली रिजल्ट ये आया कि x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब भी आपको पूछा जाए
कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आसान भाषा में अपने को क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन dy by dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y है विद रेस्पेक्ट टू x, और सेकंड एग्जांपल में y कितना गिवन है, तो y इज x स्क्वायर, तो जहां y दिख रहा है उसकी जगह x स्क्वायर धीरे से चुपके से पुट कर देंगे। क्लियर? तो सवाल का मतलब इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ कि यू हैव टू डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, x पावर n का डिफरेंशियल ये होता है, तो x पावर 2 का डिफरेंशियल निकालने के लिए ये सेम फॉर्मूला विद n इक्वल्स 2। So this becomes n into x power n minus 1, n की जगह 2 उड़ा दिया है, x पावर 1 मतलब सेम एज x। तो एंड रिजल्ट ये आया कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना, 2x। क्लियर? यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप लोग उसी तरह से बना सकते हैं, कैसे, ध्यान दें। जब भी अपने को पूछा जाएगा डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, आसान भाषा में अपने को क्या निकालना है, dy by dx। इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। y कितना गिवन है, जो भी गिवन है उसकी वैल्यू उड़ा दे, तो y की जगह धीरे से x क्यूब पुट करा दिया है। मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बात? कौन सा फॉर्मूला, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला, तो दिस इज n into x पावर n minus 1, दैट इज, तो मतलब ये आया कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 3x स्क्वायर। क्लियर बात? नोट इट डाउन। अब हम लोग ये जो पहले 3 एग्जांपल्स पढ़े हैं इनको आपको याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कौन कौन से एग्जांपल्स, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इट्स 2x, एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर। ध्यान दें, x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1, पहला एग्जांपल, x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x कितना, 2x, सेकंड एग्जांपल, x क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू x कितना, 3x स्क्वायर, लास्ट एग्जांपल। इन तीनों को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस बनाएंगे तो उसमें इन तीनों को यूज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसलिए इन तीनों को भी एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को याद रखना है। बोल क्या क्या याद रखना है, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। छप जाना चाहिए, अरे छपा कि नहीं, वेरी गुड। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपना y इज इक्वल टू x पावर 3/2, और पूछा जाता है यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, मींस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो अब इतना लंबा चौड़ा बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बताया गया है। बट जब भी अपने को सवाल आएगा तो उसको डायरेक्टली एक लाइन में उड़ाएंगे। एक लाइन में कैसे उड़ाते हैं, ध्यान दें। सी, जब तक फंक्शन आपका x की पावर n की फॉर्म में रहेगा तब तक डायरेक्टली यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, क्या, n into x की पावर n minus 1। ध्यान देना, तो x की पावर 3/2 का डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली समझें। अरे नहीं चमका, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। n इंटू, तो n कितना है यहाँ पे 3/2, तो n इंटू एक्स की पावर n minus 1, खत्म कहानी, इट्स 3/2 एक्स की पावर, हाँ 3/2 minus 1 1/2। ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हैं, बिकॉज एक्स की पावर 1/2 इट्स सेम एज रूट एक्स। क्लियर बात? तो जब भी अपने को प्रॉब्लम आएगा डायरेक्टली एक लाइन मोड़ाएंगे। ये सब आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा समझाया, सवाल आएगा डायरेक्टली एक लाइन मोड़ाएंगे यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर बात? एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स की पावर -1/2, डायरेक्टली एक लाइन मोड़ाएंगे। बोल कितना, n इंटू एक्स की पावर n -1, खत्म कहानी। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। सो n इंटू एक्स की पावर n -1, इट इज -1/2 एक्स पावर -3/2। ऐसे भी ले सकते हैं, या नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, यस। तो 5 सवाल हो गए, अब 5 सवाल आपको और बनाने हैं। सो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? यस, अटेम्प्टेड ऑल दिस क्वेश्चंस। शुरू करते हैं, आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए हैं, ध्यान देना। तो सवाल नंबर 6 है y इज इक्वल टू 1/x। यस, क्या लॉजिक होना चाहिए, x को ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगा। हमारा अप्रोच ही होता है
कि somehow we have to convert the given function in the form of x power n so that we can directly use the formula of differentiation of x power n. ध्यान देना, कैसे भी करके फंक्शन को हम x पावर n की फॉर्म में लाएंगे so that we can directly use the first formula. तो यहां पे 1 बाय एक्स था, कुछ नहीं है, पावर 1 ले ले, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इट बिकम्स एक्स पावर -1. अब फंक्शन बन गया है आपका एक्स पावर एन की फॉर्म में. यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट फार्मूला. सो डी बाई डी एक्स डायरेक्टली बना रहा हूं, डायरेक्टली समझे, एन इंटू एक्स पावर एन -1, एन की जगह -1 रख दिया है. सो माइनस एक्स पावर -2 ऐसे भी ले सकते हैं, करेक्ट है. पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स इक्वली करेक्ट. किसने किसने बनाया था? वेरी गुड. यस, द नेक्स्ट फंक्शन इज 2020, इट्स करंट ईयर. आंसर इज वेरी गुड, इट्स 0. अरे आंसर क्या होगा? 0. 2020 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0. फॉर्मूला नंबर 2 याद करें, फॉर्मूला नंबर 2 को याद करें, क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 अपॉन एक्स पावर 3/2. ऊपर ले जाएं, कितना हो जाएगा? पावर नेगेटिव. तो फंक्शन को अपने को कैसे भी करके एक्स पावर n की फॉर्म में लाना है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली यूज द फर्स्ट फार्मूला. अब आसान है, आप बना लेंगे. इट्स n इंटू एक्स पावर n -1 -3/2, और -3/2 -1 कितना हो जाएगा? इट्स -5/2. अरे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना. -3 -2/2 विल गिव यू -5/2. डायरेक्टली लिख दिया. ऐसे भी लिख सकते हैं, या पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. किसने किसने बनाया था? जिसका नहीं बना है लिखते जाएं. क्लियर बात? यस, 9th वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. रूट एक्स, एक्चुअली में रूट होता क्या है? पावर हाफ. हाँ, फंक्शन आ गया है एक्स पावर n की फॉर्म में. नाउ यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट फार्मूला. सो n इंटू एक्स पावर n -1, n की जगह 1/2 उड़ा दिया है. सो 1/2 -1 विल गिव यू -1/2. ऐसे भी ले सकते हैं, इक्वली करेक्ट है. या पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं. नीचे जाएगा ना, पावर पॉजिटिव जाएगा. हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं. एक्स पावर 1/2 है ना, पावर 1/2 मतलब इट्स सेम एज रूट एक्स. तो ऐसे लिखें, ये भी करेक्ट है. ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसको भी आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. क्या? कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/2 रूट एक्स. जब हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो उसमें भी इसका काफी यूज है. कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/2 रूट एक्स. किसी ने बनाया था? वेरी गुड. आखिरी वाला आसान सवाल है, एक्स पावर 1999. सिंपल, n इंटू एक्स पावर n -1, n की वैल्यू 1999 उड़ा दे. सो फाइनली दिस इज योर आंसर. आई होप आप सबका बन गया होगा. वेरी गुड. सो अब आते हैं आपके होमवर्क पे. तो क्वेश्चन लिखें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x. Differentiate the following functions with respect to x and note down all these question. Question number 1 to question number 10. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करना है. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे. तो पहले नोट कर लीजिए इनको. यस, नोट इट डाउन. ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे. सो पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, CDS बनाते रहें एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected, and keep studying. Thank you.